किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे हैं रीनल वेन थ्रोम्बोसिस की। रीनल वेन थ्रोम्बोसिस के लिए मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज बताया था? मोस्ट कॉमन कॉज प्राइमरी इज दी इन चिल्ड्रंस डिहाइड्रेशन इन एडल्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ओके, अब किस तरीके से क्वेश्चन आएगा? आरबीटी का मोस्ट कॉमन साइट, हमने साइट नहीं किया था, तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द आरबीटी कौन सी साइड, सॉरी साइड क्या, साइड, अगर साइड की बात की जाए तो साइड के अंदर कौन सा रहेगा? मोस्ट कॉमन साइड इज द लेफ्ट साइड, मोस्ट कॉमन साइड इज द लेफ्ट साइड, देन द इन कंपेयर टू द राइट साइड, इन कंपेयर टू द राइट साइड। तो हमारे को साइड अगर पूछा जाए किसी भी तरीके से तो हमारे को आंसर गलत नहीं करना है। आरबीटी मोस्ट कॉमन सीन इन द लेफ्ट साइड। देन diagnostic part of this RBT, diagnostic part, and अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर दिस RBT, आंसर इज Doppler USG, Doppler USG। एंड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट, most sensitive test is CT angiography, CT angiography। मोस्ट, तो हमारे को केवल और केवल किस पे ध्यान देना? हमारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन अगर पूछा है स्क्रीनिंग टेस्ट, आंसर इज डॉपलर, मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट इज सीटी एंजियोग्राफी। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि RBT is most commonly associated with कौन सा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। RBT is associated with the membranous glomerulonephritis। इसी तरीके से हमारे को हर डिजीज वाइज पता होना चाहिए। अगर पेशेंट हमारा किसके साथ में है? HIV, HIV associated with nephropathy, nephropathy, तो वहां पे कौन सा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मोस्ट कॉमनली सीन होगा? दिस इज द फोकस सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, फोकस सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ओके, एंड अगर एचआईवी एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी होती है तो वो होती है सबसे ज्यादा बैड प्रोग्नोसिस, मोस्ट कॉमनली बैड प्रोग्नोसिस। ओके, देन इसी तरीके से हमारे को एचआईवी के साथ साथ में किसका ध्यान रखना है? हमारे को हेपेटाइटिस सी, एंड हेपेटाइटिस सी इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट, तीन चीजें आएगी और यहां से हमारा क्वेश्चन बनता है। तो हमारे को सीक्वेंस वाइज याद रखना पड़ेगा। पहला एसेंशियल क्रायोग्लोबिनीमिया, एसेंशियल क्रायोग्लोबी, अगर एसेंशियल क्रायोग्लोबिनीमिया आंसर में दे रखा है, ऑप्शंस में दे रखा है, तो आंसर इज दिस एसेंशियल क्रायोग्लोबिनीमिया। अगर मेंशन नहीं है तो सेकंड मोस्ट कॉमन इज एसोसिएटेड विद द हेपेटाइटिस सी इज मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एंड ये भी मेंशन नहीं है तो आंसर इज टाइप 1, टाइप 1 MPGN, मेम्ब्रेनोपॉलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, इसी तरीके से हमारे को किसका पता होना चाहिए? हेपेटाइटिस बी का। हेपेटाइटिस सी का देख लिया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी इज, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हेपेटाइटिस बी इन चिल्ड्रन एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है एडल्ट तो आंसर इज MPGN, मेम्ब्रेनोपॉलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, और जब मैंने कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर कराया था तब मैंने बोला भी था कि पान इज एसोसिएटेड विद द हेपेटाइटिस बी वायरस। तो अब जब हम हेपेटाइटिस बी वायरस की ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाइज बात कर रहे हैं तो वहां पे किसके साथ में एसोसिएट बताएंगे? डेफिनेटली पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूसा के साथ में।
ओके। और पॉलीआर्थराइटिस नोडुसा की काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक, जहाँ पे मैंने बोला था कि ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस डेवलप, एंड यहाँ पे क्या चीजें नहीं मिलती और क्या चीजें अफेक्ट, किसको नहीं अफेक्ट करेगा, ये लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगा, ये सारी हमने कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के अंदर बात की थी। ओके, अब आती है बात हेपेटाइटिस बी एंड कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी। व्हाट आर द अर्ली चेंजेस इन द डायबिटिक नेफ्रोपैथीज? Diabetic nephropathic patient. डायबिटिक नेफ्रोपैथी, फर्स्ट अपने को क्या पता होना चाहिए? अर्ली चेंजेस। और यहीं से हमारा क्वेश्चंस बनता है, कहाँ पे आएगा ये हमारा? आप जब AIAPGT के प्रीवियस क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन। अर्ली चेंजेस, अर्ली चेंजेस इज दी thickening of the basement membrane, thickening of the basement membrane। तो वहां पे ये सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, बट अपने को डिफरेंशिएशन आना चाहिए कि वो क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है। अर्ली चेंज पूछना चाहता है या मोस्ट कॉमन चेंज पूछना चाह रहा है? तो मोस्ट कॉमन चेंज इन डायबिटिक नेफ्रोपैथी, आंसर इज डिफ्यूज glomerulosclerosis, diffuse glomerulosclerosis। अगर बात की जाए, पूछ रहा है क्वेश्चन मोस्ट स्पेसिफिक चेंजेस, मोस्ट स्पेसिफिक चेंजेस, आंसर इज नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक वर्ड याद रखना, किमिल्सन विल्सन डिजीज। ये किसको बोला जाता है? जब हमारा क्या हो? इंटरकैपिलरी ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस डेवलप हो, इंटरकैपिलरी ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस डेवलप हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? किमिल्सन विल्सन डिजीज। ओके। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं यहीं पे लिखना चाहूंगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन आया था फर्स्ट clinically detectable sign, फर्स्ट क्लिनिकली डिटेक्टेबल साइन इज, आंसर ध्यान रखना, माइक्रो एल्ब्यूमिनिया, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। 3 बार रिपीट करना इसलिए पड़ रहा है बिकॉज ये आया था हमारे नीट पीजी, यूपीएससी एंड कई बार रिपीट हुआ है, इसीलिए मैंने ये 2 बार रिपीट किया है। ओके। अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी में और भी चीजें देखने को आपको आती हैं तो देखिए, एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी बोमस कैप्सूल है, तो बोमस कैप्सूल की ये जो पेराइटल लेयर है जो कि रेड कलर में मैंने बनाई है, तो ये पेराइटल लेयर पे जो इयोसिनोफिलिक की थिकनिंग इस तरीके से डेवलप हो जाती है, इयोसिनोफिल की थिकनिंग डेवलप हो जाती है, और इसी इयोसिनोफिलिक थिकनिंग ऑफ द पेराइटल लेयर ऑफ द बोमस कैप्सूल को हम क्या बोलते हैं? कैप्सुलर ड्रॉप। और क्वेश्चन क्या आता है? कैप्सुलर ड्रॉप सीन इन विच केस? डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो बाई डायग्राम अपने को पता होना चाहिए। ओके। इसी तरीके से अगर ये एक्सटेंड हो जाए और ये किस तरीके से बन जाए, इस तरीके से फुल्ली एक्सटेंड हो जाए, तो ये कैसे शो करेगी? एज ए कैप की तरफ शो करेगी।
तो इसको हम बोलते हैं फिब्रिन कैप, फिब्रिन कैप। तो फिब्रिन कैप में क्या होता है, होमोजीनस एक्सटेंशन हो जाता है ये बोमन्स कैप्सूल, तो होमोजीनसली एक्सटेंड हो जाएगा हमारा इस तरीके से। तो homogeneous eosinophilic material appear on the wall of the parietal capillary of the lobule। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फिब्रिन कैप। और हमारे को क्वेश्चन में भी यही पूछा जाता है कि ये किस में देखने को मिलेगी, हम आंसर क्या करेंगे, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में। किस में देखने को मिलती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी इसके अंदर। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, इसी तरीके से एक टर्मिनोलॉजी हमने कई बार सुनी है, और वो क्या थी, वो क्या है, एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर। ये लिखकर आप क्या करोगे, कट कर दोगे, बिकॉज नाउअडेज इसको हम किस नाम से जानते हैं, नाउअडेज हम इसको एक्यूट किडनी इंजरी के नाम से जानते हैं, एक्यूट। तब जब भी हैरिसन उठाओगे तो आपको एक्यूट किडनी इंजरी देखने को मिलेगा। एक्यूट किडनी इंजरी एकेआई के नाम से देखते हैं हम, एकेआई। ओके, एक्यूट किडनी इंजरी। बाय डेफिनेशन व्हाट इज द एक्यूट किडनी इंजरी, बाय डेफिनेशन increase the serum creatinine level by at least at least 0.3 mg per dl, or greater than 50% higher than the baseline in 24 hours। और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये वाली डेफिनेशन किसको डिफाइन करती है, एक्यूट किडनी इंजरी को। और 24 आवर के अंदर कि किस लेवल से बढ़ रहा है, 0.3 mg पर dl। और सेकंड चीज हमारे को क्या पता होनी चाहिए, सेकंड चीज इज डिक्रीज यूरिन आउटपुट टू less than 0.5 ml per day by body weight for less than 0.5 ml per body weight for greater than 6 hours। 6 आवर के अंदर अंदर आपका इस लेवल से कम हो जाए यूरिन आउटपुट, तो उसको हम किस में डालेंगे, एक्यूट किडनी इंजरीज के अंदर। तो यूरिन आउटपुट वाइज हमारे को पता होना चाहिए, यूरिन आउटपुट लेस देन 0.5 ml पर बॉडी वेट, एंड सीरम increase by the 0.3 mg per dl in 24 hours। ओके, इसको हम बोलेंगे एक्यूट किडनी AKI। एंड AKI में भी दो चीजें मिलती है, प्री रीनल एंड रीनल। तो इसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पे आता है हमारा प्री रीनल, देन क्या आएगा रीनल, रीनल को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक, देन पोस्ट रीनल, देन पोस्ट रीनल। एक प्री रीनल कॉज, प्री रीनल में ये क्या होता है, रिवर्सिबल, ये दोनों क्या होती हैं, इरिवर्सिबल।
तो प्री रीनल में प्री रीनल इज द मोस्ट कॉमन, प्री रीनल इज द मोस्ट कॉमन। अगर प्री रीनल एकेआई है तो वहां पे क्या मिलेगा हमारे को, हाइपोवोलीमिया। प्री रीनल है तो वहां पे हमारे को क्या मिलेगा, लो कार्डियक आउटपुट। प्री रीनल है तो वहां पे क्या मिलेगा, रीनल वेस्कुलर डिजीजेस मिलेगा, आरवीडी मिलेगा, ठीक है। एंड अगर इरिवर्सिबल है तो डेफिनेटली हमारे को यहाँ पे क्या मिल सकता है, इस्चीमिया, सेप्सिस एंड थर्ड वन इज दी टॉक्सिन्स, ठीक है। तो हमारे को पता होना चाहिए प्री रीनल इज दी रिवर्सिबल। अगर फेजेस में आपको सारी चीजें समझ में आएगी। देखिए अगर एकेआई की बात करें, एकेआई की अगर बात करते हैं तो एकेआई की फेजेस कौन से हैं, तो फर्स्ट फेज इज इनिशिएशन फेज, इनिशिएटिव फेज या इनिशिएशन फेज। एंड इनिशिएशन फेज लेस देन, टाइम पीरियड पता होना चाहिए, लेस देन फॉर 2 days। देन सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाती है और उस फेज को हम क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस फेज, मेंटेनेंस फेज। और दूसरा नाम क्या है, ओलिगोयूरिक फेज, ओलिगोयूरिक फेज। एंड ओलिगोयूरिक फेज फॉर 10 to 14 days तक चलेगी, ठीक है, 10 to 14 days। एंड इसके करेक्टरिस्टिक अपने को पता होने चाहिए, और कुछ याद हो ना हो आपको मेंटेनिंग फेज याद होनी चाहिए। देखो जहां पे भी मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं मतलब वो चीज तो आपको छोड़नी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे को क्या मिलेगा, डिक्रीज, GFR। सेकेंड चीज यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को, एजोटीमिया। देन यहाँ पे हमारे को क्या मिलेगा, डायलिसिस। डायलिसिस कौन से फेज में स्टार्ट हो जाता है, कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, जितने स्टार लगाने हैं इनफाइनाइट टाइम्स लगा सकते हो, ओके। तो मेंटेनिंग फेज और ओलिगोयूरिक फेज में हम डायलिसिस स्टार्ट कर देते हैं। देन आती है डायूरेटिक फेज, और ये कितने टाइम के लिए होती है, 14 to 24 डेज के लिए। डायूरेटिक फेज के बाद में फोर्थ आती है हमारी रिकवरी फेज। And recovery phase is greater than 24 days, greater than 24 days, okay। अगर बात की जाए, अगर बात की जाए हमारे कॉम्प्लिकेशंस की, जहां से क्वेश्चंस आएंगे वो इतना सा याद रख लो, दो चीज डिक्रीज होती है, डिक्रीज दी सोडियम एंड डिक्रीज दी कैल्शियम। एंड इंक्रीज क्या क्या होता है, इंक्रीज होता है पोटेशियम, इंक्रीज होता है फॉस्फेट, इंक्रीज होता है यूरिक एसिड, ओके। कौन सा बायोमार्कर्स है जो कि हमारे को इंक्रीज मिलेगा ड्यूरिंग दी AKI, कौन सा बायोमार्कर इंपॉर्टेंट है, तो वो है किम 1 और नगल। बाय नेम पूछा जाता है तो अपने को पता होने चाहिए, किम 1 एंड नगल, NGAL। अब आप कहेंगे कि सर हमारे को प्री रीनल और रीनल थोड़े से समझ में नहीं आए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं वापस से हमारे प्री रीनल एंड रीनल। प्री रीनल मोस्ट कॉमन बताए थे, रिवर्सिबल बताए थे, सारी चीजें थी। रीनल के अंदर मैंने इस्चीमिया, सेप्सिस एंड टॉक्सिन्स की बात की थी, ठीक है। तो किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं हम इनको, तो वो देखने की को देखना। हम बात करते हैं किसकी, फीना, किसकी, फीना। फीना मीन्स द फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लो। वो फॉर्मूला क्या है, 100 into the sodium in urine upon the sodium into the plasma multiply by the create into the plasma upon the create into the create in into the
यूरिन। ओके, तो ये फॉर्मूला किसका है? फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम का। तो अगर कभी भी फॉर्मूला भी पूछ लिया जाए तो हमारे को फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, प्री रीनल में इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? लेस देन 1%। और यही क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार लगाना है लगा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रीनल के अंदर ग्रेटर देन 1%। अगर हम बात करें यूरिनरी सोडियम की, तो प्री रीनल के अंदर क्या होगा? लेस देन 10 मिलीमोल पर लीटर, एंड यहां पे ग्रेटर देन 20 मिलीमोल पर लीटर। अगर बात की जाए यूरिन क्रिएट अपॉन प्लाज्मा क्रिएट, यूरिन क्रिएट अपॉन द प्लाज्मा क्रिएट, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रहती है ग्रेटर देन 40, एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू रहती है लेस देन 20। ओके, अगर बात की जाए BUN अपॉन द क्रिएट की, BUN अपॉन क्रिएट की, तो प्री रीनल में इसकी वैल्यू रहती है ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 20, सॉरी लेस देन 10 to 15, less than 10 to 15, less than 10 to 15। लास्ट है रीनल फेलियर इंडेक्स। रीनल फेलियर इंडेक्स, अभी फॉर्मूला बताता हूँ। रीनल फेलियर इंडेक्स का भी एक फॉर्मूला है। तो वहां पे आता है 1, एंड यहाँ पे आएगा लेस ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 है, रिप्रेजेंट किसको करेगा? प्री रीनल को। ओके, अब मैं जैसे बोल रहा था रीनल फेलियर इंडेक्स को, तो रीनल फेलियर इंडेक्स क्या है? रीनल फेलियर इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? रीनल फेलियर इंडेक्स इज इक्वल टू यूरिनरी सोडियम अपॉन दी यूरिनरी क्रिएट अपॉन प्लाज्मा क्रिएट। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। तो हमारे को दो फॉर्मूले पक्के याद होने चाहिए। इसी तरीके से एक पॉइंट रह गया था हमारा प्री रीनल का, एंड रीनल के साथ में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट था, और वो था हमारा यूरिनरी सेडिमेंट। यूरिनरी सेडिमेंट यहाँ पे किस तरीके से कास्ट मिलते हैं? प्री रीनल में हाइलीन कास्ट, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइलीन कास्ट किस में प्रेजेंट मिलते हैं? प्री रीनल में। और अगर क्वेश्चन आता है कि मडी ब्राउनी ग्रेनुलर कास्ट किस में देखने को मिलता है, तो आंसर गलत मत करना, वहां पे आंसर जाएगा रीनल। मडी ब्राउनी ग्रेनुलर कास्ट। ओके, मडी ब्राउनी ग्रेनुलर कास्ट। ओके, किसको रिप्रेजेंट करेंगे? हमारे रीनल को। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है कौन सा? AKI एंड ऑल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे क्योंकि आज से काफी ज्यादा हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे CRF को, क्रोनिक रीनल फेलियर को, और उसके बारे में पूरी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।